Hello students, you are welcome to Johnny Raghav Maths classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Class 11th Maths exercise 1.5 going on. मेरे चैनल पे आपको क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th की वीडियो मिलेंगी मैथ्स की। ओनली फॉर मैथ्स इधर कंप्लीट कराया जाएगा आपको। अभी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 to 2 से लेके 9 एंड ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है। वेरीफाई दैट करना है, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन में क्या है, मैंने गिवन लिखा, यूनिवर्सल सेट को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट लिखा 2 4 6 8, बी सेट लिखा 2 3 5 7। तो लेफ़्ट हैंड साइड पिक की हमने, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए यूनियन बी को छोड़ दो, ए यूनियन बी को छोड़ दो और यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट मेंशन करा दो। यूनिवर्सल के एलिमेंट है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने डायरेक्ट किया है, ए यूनियन बी का मतलब है इनका कलेक्शन बट नॉट रिपीटेड एलिमेंट। एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे और इनका कलेक्शन करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 सभी आगे। अब माइनस करना है यूनिवर्सल में से, जो रेड पेन से सर्कल हो रहे हैं उनको हम काट देंगे और जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे हैं वो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब हम लेफ़्ट के बाद राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो, फिर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में से बी को माइनस करो। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे तो 1 2 4 6 8 9 मिलेगा। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, 1 और 9। तो राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन में पहले यूनिवर्सल सेट को मेंशन कराया, ए सेट को मेंशन कराया, बी सेट को मेंशन कराया। लेफ़्ट हैंड साइड पिक की ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसका कॉमन क्या है 2। तो यूनिवर्सल में से हम इसको माइनस कर देंगे, ओनली 2 एलिमेंट माइनस हो जाएगा और सभी एज इट इज़ 1 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, फिर यूनिवर्सल में से ए माइनस करने के बाद इस सिमिलरली यूनिवर्सल में से बी माइनस करना है, फिर उन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। सिमिलरली यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 4 6 8 9। इन दोनों का यूनियन लेंगे हम, तो यूनियन क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, बट रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेंगे। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, दोनों इक्वल हैं। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड रूल है। डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड रूल है। इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में। याद है, आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज 1.5 में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक डिस्कस करते हैं अब हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं।
हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक जो है ये आपका डायग्राम के सहित क्वेश्चनों को हल करता है शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल से। आपको याद रखना है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। और एनी सेट रिप्रेजेंट बाय, कोई भी सेट गिवन हो, सेट ए सेट बी, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से। तो फॉर एग्जांपल कुछ वेन डायग्राम बनाते हैं हम। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम से। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट ए बनाया सर्कल। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो ए आपको शेडेड नहीं करना है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो ए को छोड़ के सभी को शेडेड कर दो। ये आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। सेकंड है ए यूनियन बी का क्या बनेगा वेन डायग्राम। ए यूनियन बी, हमने एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए, एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए, क्या बनाया, एक रेक्टेंगल। फिर एक सर्कल बनाया ए सेट, एक सर्कल बनाया बी सेट। यूनियन का मतलब है ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, ए यूनियन बी, और कॉमन एक बार आएगा। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ए इंटरसेक्शन बी का भी इसी टाइप से बनेगा। इंटरसेक्शन का सिमिलरली पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है यूनिवर्सल के लिए, ए सेट बनाना है एक सर्कल, बी सेट। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट आप शेडेड करोगे। ये इंटरसेक्शन का डायग्राम है। थर्ड है ए माइनस बी। ए में से बी को कैसे माइनस करेंगे विद वेन डायग्राम। सिंपल एक रेक्टेंगल बनाया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए के लिए एक सर्कल, सेट बी के लिए छोटा सर्कल, क्योंकि ए आपका सेट बड़ा होगा, या आप इक्वल भी बना सकते हो। तो ए में से बी घटाते हैं तो ओनली ए के एलिमेंट बच्चे हैं। ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए। तो ए के एलिमेंट आप शेडेड कर दोगे, बिल्कुल शेडेड करना है विद पेंसिल, ठीक है। बी माइनस ए रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम बी माइनस बी। तो ओनली बी के एलिमेंट मिलेंगे अब की बार हमें, ओनली बी के एलिमेंट। ए सबसेट है बी का रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब ए बी का हिस्सा है। ए किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, बी का हिस्सा ए बी का हिस्सा है। जो ए सेट है वो बी का हिस्सा है, तो बी सेट के अंदर ही ए सेट लाई करेगा। ये इसका सबसेट का वेन डायग्राम है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को छोड़ देंगे और सभी को शेडेड कर देंगे। मैंने इधर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, यूनिवर्सल में ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, मतलब इसको छोड़ के सभी को शेडेड कर देंगे। तो ये आपके सामने वेन डायग्राम है। यूनिवर्सल के लिए एक रेक्टेंगल लिया, ए यूनियन बी ये होता है, पीछे अभी बताया था डायग्राम। इसको छोड़ के आउटर सभी को शेडेड कर देंगे। ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो ये आएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, ये आएगा। फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका शेडेड रीजन होगा। तो यही आपके पास सारा आएगा शेडेड, सेम इसकी तरीक़ा से। सेम दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं, तो ये क्या प्रूव हो गया आपका, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी यही बोलता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को नहीं लेंगे।
रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल के लिए, फिर ए सेट बनाया और बी सेट, तो सभी को शेडेड कर देंगे ओनली ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के। ये आपका क्या है, वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। इसी का फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, फिर जो माइनस करके आएगा उसका यूनियन लेना है। तो यूनियन का शेडेड डायग्राम ये बनेगा। रेक्टेंगल दो सेट लेंगे, जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको अनशेडेड करेंगे, तो दोनों इक्वल हैं। ये आपका सेकंड रूल है डी मॉर्गन्स लॉ का। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ का ये सेकंड रूल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if I is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A? तो सॉल्यूशन में ये यूनिवर्सल सेट है वो मान लिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए हमने क्या माना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जो ये सेट ए है इसका मतलब डिफरेंट एंगल 60 डिग्री के डिफरेंट होने चाहिए सभी। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब कोई सा भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा। या ये आंसर दे सकते हो आप, या सिंपल ये भी लिख सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये फिलअप करने हैं हमें। इसके लिए अब एक कुछ सेट मैं अपने पास से लेट कर लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट हमने लेट कर लिया 1 2 3 4 5। ए सेट लेट कर लिया 2 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 4 को छोड़ के सभी एलिमेंट लिख दो 1 3 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट माइनस होगा तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सली। तो हमें दो फॉर्मूले मिले इधर से। 5 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 5 के। ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए एलिमेंट ए के सेट लिखे 2 4, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5, यूनियन लिखा 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया यूनियन करके, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये किसके इक्वल हुआ, यूनिवर्सल सेट के। सेकंड पार्ट है 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो 5 कॉम्प्लीमेंट अभी बताया था किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 2 4 के बीच में क्या कॉमन आएगा, 2 4। तो 2 4 किसके इक्वल है, ए सेट के। तो 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हुआ, ए के। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 4 इंटरसेक्शन 1 3 5। इन दोनों के बीच में एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। फोर्थ पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 5 इंटरसेक्शन ए। 5 का मतलब एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन ए सेट के बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। थैंक यू सो मच।